तो क्वेश्चन दे रखा है हमारा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्विट एंगल्स सच एज दैट cos A is equal to cos B, then show that एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यहाँ पर दो हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे रखे हैं, जिसमें कि यहाँ पे P राइट एंगल है और यहाँ पे C राइट एंगल है, ठीक है। और एंगल A और एंगल B की यहाँ पे बात की गई है, यानी इस वाले एंगल की बात की गई है और इस वाले एंगल की बात की गई है। और ये दोनों एंगल कैसे हैं? एक्विट एंगल है। एक्विट एंगल क्या होते हैं? एक्विट एंगल वो एंगल होते हैं जो हमारे 90 डिग्री से लेस देन होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। अगर हिंदी की बात करूं मैं, तो यहाँ पे दो कोण ए और बी दे रखे हैं जो कि एक्विट एंगल है, न्यून कोण है, ठीक है। और इस प्रकार से दिए गए हैं कि यहाँ पे cos A बराबर cos B है, तब हमें यहाँ पे दिखाना है कि एंगल A और एंगल B दोनों बराबर होंगे। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? cos A इज इक्वल टू cos B हमें यहाँ पे दे रखा है। cos A इज इक्वल टू cos B यहाँ पे दे रखा है। अगर मैं यहाँ से cos निकालता हूँ तो cos A का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकलेगा? cos A क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे ये तो हमारा आधार हो जाएगा, ये तो हमारा बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हमारा ये हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा, ठीक है। तो cos A के फॉर्मूले से cos A क्या बनेगा? PA अपॉन PA बोलो, चाहे फिर इसे AP बोलो, तो AP अपॉन AQ, AP अपॉन AQ, यहां से मेरा cos A बन जाएगा। और cos B की बात करूंगा तो cos B की बात करूंगा तो ये इसके लिए आधार होगा और ये यहाँ पर इसके लिए हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा। तो BC अपॉन BD, BC अपॉन BD, BC अपॉन BD, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे AP अपॉन AQ बराबर BC अपॉन BD आ जाता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस BC को इधर ले आता हूँ और इस AQ को यहाँ पर पहुँचा देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो AP अपॉन क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, AP अपॉन BC हो जाएगा, बराबर AQ ऊपर चला जाएगा तो AQ अपॉन BD यहाँ पे हो जाएगा, AQ अपॉन BD यहाँ पे हो जाएगा। ये मैंने क्यों किया? ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि AP और BC जो है, AP और BC जो है, देखो AP ये वाली भुजा है इस वाले ट्रायंगल की और BC ये वाली भुजा है इस वाले ट्रायंगल की, यानी ये दोनों भुजाओं का रेशियो मैंने यहाँ पे ले लिया है। और AQ अपॉन BD जो है और AQ अपॉन BD जो है वो इन दोनों भुजाओं का यानी कि कर्ण का रेशियो मेरे दोनों ट्रायंगलों का हो गया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको बराबर मान लेता हूँ K की। किसके बराबर मान लेता हूँ? K के बराबर मान लेता हूँ, यानी कि मैं यहाँ से दो वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर AP बटे BC बराबर अगर मैं K कर दूं, अगर मैं AP बटे BC बराबर K कर देता हूं तो यहाँ से AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? AP की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? KBC, यही तो आ जाएगी, ठीक है। K इंटू BC आ जाएगी। अगर AQ अपॉन BD, अगर AQ अपॉन BD बराबर मैं यहाँ से K कर देता हूँ तो AQ की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? K इंटू BD। इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को मैं दे देता हूँ फर्स्ट नंबर। इन दोनों इक्वेशन को क्या देता हूँ? फर्स्ट नंबर में दे देता हूँ। अब चलते हैं आगे, क्योंकि हमें पता है कि इस वाले का रेशियो इस वाले के रेशियो के हो गया, इस वाला रेशियो इस वाले रेशियो के हो गया, तो बाकी की साइड कौन सी बच रही है? एक तो ये वाली साइड बच रही है और ये वाली साइड बच रही है। तो मैं क्या करता हूं, PQ बटे CD को ले लेता हूं। मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूं? नाउ PQ अपॉन CD, नाउ PQ अपॉन CD। तो PQ अगर मैं यहाँ से बात करूं तो PQ मेरी क्या होगी? PQ मुझको निकालनी है। यहाँ पे ये वाली साइड दे रखी है, ये वाली साइड दे रखी, तो PQ यहाँ से क्या निकलेगी? मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम से यानी AQ का वर्ग बराबर क्या होगा? AQ का वर्ग होगा AP के वर्ग का, AP का वर्ग और प्लस PQ का वर्ग, प्लस किसका वर्ग? PQ का वर्ग, ठीक है। प्लस किसका वर्ग? PQ का वर्ग। अब मुझे निकालना क्या है? PQ का वर्ग निकालना है। तो PQ का वर्ग मैं जैसे ही निकालूंगा तो क्या आएगा? AQ का वर्ग माइनस AP का वर्ग। कितना आ जाएगा? AQ का वर्ग माइनस AP का वर्ग। या फिर PQ की अगर मैं PQ निकालूंगा ओनली तो क्या आएगा? ये पहुंच जाएगा स्क्वायर रूट में AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। तो इस तरीके से PQ की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? PQ की वैल्यू आ जाएगी मेरी यहाँ से
ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं सी डी की वैल्यू निकालूंगा, सिमिलरली अगर मैं यहाँ से सी डी की वैल्यू निकालूंगा तो वो आ जाएगी बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और इसका रूट। ठीक है, इस तरीके से सिमिलरली मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो सी डी कितनी आ जाएगी यहाँ से मेरी, रूट ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। इस तरीके से इसकी वैल्यू मेरी यहाँ पे ये आ जाएगी। अब मुझे पता है कि AP की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, K इंटू बी सी है, तो AP की वैल्यू मैं यहाँ से इसमें पुट कर सकता हूँ। और AQ की वैल्यू कितनी आई है, K इंटू बी डी आई है, तो AQ की वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो ठीक है, चलते हैं आगे। तो क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट putting the value in above equation यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से जो ऊपर दी हुई यानी कि ये जो इक्वेशन दे रखी है उसमें वैल्यू पुट करने पर, तो देखते हैं वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा। तो पी क्यू बटे सी डी बराबर क्या आएगा, एक क्यू के मान हमें पता है, एक क्यू का मान हमारा कितना आया, एक क्यू का मान कितना है के बी डी यानी कि के का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बी डी का स्क्वायर, के का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बी डी का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस ए पी स्क्वायर कितना है, के इंटू बी सी यानी कि के का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से ये आ जाएगा। अब बटे में क्या दे रखा है, रूट ऑफ बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, रूट ऑफ बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं तो पी क्यू अपॉन सी डी कितना आ जाएगा, पी क्यू अपॉन सी डी इज इक्वल टू आ जाएगा। देखो इसमें के स्क्वायर यहाँ पर भी है और के स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो के स्क्वायर को मैं जब कॉमन लूंगा तो दोनों में से के स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो रूट से के स्क्वायर मेरा यानी उसका जो स्क्वायर है वो कट जाएगा, तो बाहर क्या निकल के आएगा, ओनली के यहाँ से बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर और बटे में क्या दे रखा है, रूट ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखो मैं रूट ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, रूट ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन सेकंड, इसको मैं क्या देता हूँ, इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन सेकंड को देखो और इक्वेशन इस वाली को देखो और इस वाली इक्वेशन को देखो, तो यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ तो ए पी अपॉन बी सी और ए क्यू अपॉन बी डी किसके बराबर है, के बराबर है, और यहाँ से मैं देखूँ तो पी क्यू अपॉन सी डी भी मेरा क्या हो गया, के बराबर हो गया। कहने का मतलब ये तीनों भुजाओं के रेशियो मेरे क्या हो गए, बराबर हो गए। इस वाली भुजा का रेशियो इसके इन दोनों भुजाओं का रेशियो, इन दोनों भुजाओं का रेशियो और इन दोनों भुजाओं का रेशियो, यानी कि परपेंडिकुलर का रेशियो, दोनों त्रिभुजों के परपेंडिकुलर का रेशियो, दोनों त्रिभुजों के आधार का रेशियो और दोनों त्रिभुजों के कर्ण का रेशियो यहाँ से बराबर हो गए। देन क्या हो गया, यहाँ पे ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन सी डी। तो यहां से हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है सिमिलरिटी में क्या होता है, बाई एस एस सिमिलरिटी हमारी क्या कहती है, जब हमारी तीनों भुजाओं के रेशियो दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के रेशियो यानी कि क्या हो जाए, बराबर हो जाएं, तो उस कंडीशन में हमारे दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। और जब हमारे त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत जो करेस्पॉन्डिंग एंगल भी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। सो वी कैन से एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइंगल APQ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BCD के। ठीक है, तो चीज समझ में आई होगी।
जब दो ट्राइंगल्स के साइड्स के रेशियो हमारे बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। और जब दोनों ट्राइंगल समरूप हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमें 7 दे रखा है। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट, तो हमें इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें पता है cot थीटा क्या होता है, हमें पता है cot थीटा क्या होता है, हमें पता है cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। यानी कि यहाँ पे आधार की वैल्यू कितनी है, 7 रेशियो है, और लंब की वैल्यू कितनी है, 8 रेशियो है। मैंने कल बताया था इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसीलिए हम इन्हें रेशियो में ले लेते हैं। अब इसके लिए एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं, एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। मान के चलते हैं ये वाला यहाँ पे थीटा की बात की जा रही है, और ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और ये पॉइंट यहाँ पे सी हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे जो आधार दे रखा है, आधार हमारा कितना दे रखा है, 7 रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है, 7 रेशियो। और लंब की बात की जा रही तो लंब कितना दे रखा है, 8 रेशियो दे रखा है। ठीक है, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय, अब स्टार्ट कर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन में करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC का स्क्वायर हमारा बराबर होगा किसके, BC के स्क्वायर के प्लस AB के स्क्वायर के। ठीक है, तो AC का स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, तो AC तो हमें निकालना ही है, तो क्या करेंगे, इसको रूट में पहुंचा देंगे। BC का स्क्वायर, BC कितना दे रखा है हमें, 7R, यानी कि 49 का R स्क्वायर, प्लस AB हमें कितना दे रखा है, 64 का R स्क्वायर, यानी 8 का वर्ग हो जाएगा और R का R स्क्वायर। ठीक है, तो AC यहाँ से कितनी आ जाएगी, AC निकालते हैं, रूट ऑफ R स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। 4 और 9 13 की 3, एक यहाँ से 6 4 10, 10 और 1 11, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो AC यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ये R पर तो स्क्वायर लगाए तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 113 रूट ये हमारा इसके अंदर ही रह जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अब हमें वैल्यू अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, AC यानी कि AC हमारी आ गई, AC कितनी आई है, ये रूट 113, कितनी आ गई, रूट 113 R। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन थीटा की और कॉस थीटा की हमें वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाउ साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और लंब हमारा यहाँ पे क्या है, 8, और कर्ण कितना है, रूट 113, तो 8 बटे रूट 113 हमारा हो जाएगा साइन थीटा। और कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि 7 बटे रूट 113, तो 7 बटे रूट 113 हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब बात करते हैं हम। तो पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। चूंकि हमें पता है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इस वाली चीज को यूज कर सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। इसी तरीके से नीचे दे रखा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि इसको आगे मैं सॉल्व कर लूँ तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। फिर किसका साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, बी का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही नीचे में बात करूंगा तो a माइनस बी और a प्लस बी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पे कितना है, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है,
और बी की वैल्यू जब नीचे वाले में कितनी दे रखी है, कॉस थीटा दे रखी है। ऐसे ही ऊपर वाले में ए की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, और बी की वैल्यू कितनी थी, कॉस साइन थीटा थी। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा यहाँ से बन जाएगा। थीटा का हमें वैल्यू पता है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8/√113। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8/√13, पर उसका क्या करना है, हमें वर्ग करना है। तो 8/√113 का क्या करना है, हमें वर्ग करना है। ऐसे ही नीचे करते हैं, तो नीचे क्या दे रखा है, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा कितना है, 7/113। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 7/113 का वर्ग कर देंगे, 7/√113 का वर्ग कर देंगे। आगे चलते हैं, तो आगे क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 माइनस जब भिन्न में हमारा वर्ग लगा रखा हो तो ये वर्ग ऊपर नीचे अंश और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड हो जाता है, यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और √113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 7 का वर्ग 49। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 113, ये कितना हो जाएगा, 113। आगे चलते हैं, तो 113 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 113, और 113 में से फिर कितना माइनस हो जाएगा, 64/113, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 113 माइनस 49/113। तो 113 से 113 क्या खत्म हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 113 में से 64 को करेंगे माइनस, तो 13 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 9, 13 में से 4 गए तो कितने बचे, 9, यहाँ पे रह गए 10, 10 में से 6 गए तो 4, 10 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 4, यानी ऊपर तो बचा हमारा 49। अब नीचे हम बात कर लेते तो नीचे हमारा कितना बचेगा, नीचे हम बात कर लेते तो नीचे कितना बचेगा, यहाँ पे 113 माइनस 49, तो 113 में से जब 49 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 64 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 49/64 इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट थीटा का हमें स्क्वायर दे रखा है, कॉट थीटा में दे रखा है 7/8, और चूंकि हमें दे रखा है कॉट थीटा कितना दे रखा है, 7/8, तो हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर हम बोथ साइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 और 64, 49/164। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इफ 3 cot A is equal to 4, then check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A। यानी कि जब 3 cot A बराबर 4 दिया हो तो क्या ये दोनों चीज आपस में बराबर होंगे और नॉट कि नहीं होंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा है 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से cot A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3, 4/3, और cot A क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, यहाँ पे A दे रखा है और L दे रखा है, तो इसके लिए एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान के चलो ये यहाँ पर A है, ये यहाँ पर ये है, ये B हमारा समकोण दे रखा है और C हमारा यहाँ पर दे रखा है। इस वाले एंगल की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये A है तो इसके लिए ये हमारा क्या बन जाएगा, आधार हमारा ये बन जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब हमारा ये बन जाएगा, और हाइपोटेनस हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, बेस हमारा ये बन जाएगा, परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, और हाइपोटेनस हमारा ये बन जाएगा। तो आधार कितना है, 4 रेशियो, आधार का मान कितना है, 4 रेशियो दे रखा है, और लंब का मान कितना दे रखा है, 3 रेशियो, लंब का मान कितना दे रखा है, 3 रेशियो दे रखा है। और मैं क्या निकालना है, AC निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, BA के स्क्वायर के और प्लस BC के स्क्वायर के। ठीक है, और AC का स्क्वायर हमें निकालना है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ B स्क्वायर यानी कि 4R का होल स्क्वायर और प्लस 3R का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से
AC बराबर निकालेंगे तो 4r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16r स्क्वायर और प्लस 3r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9r स्क्वायर। तो AC बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा 25r स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्या ले लेंगे हम रूट ले लेंगे। तो AC बराबर कितना आ जाएगा 25 का रूट क्या होता है 5 होता है और r स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा r हो जाएगा, यानी कि AC का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 5r। AC का मान कितना हो जाएगा 5r। ठीक है, ये रेशियो हम क्यों ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये एक अनुपात में दे रखा है, इस वजह से हम यहाँ पे r ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनकी ये फिक्स वैल्यू नहीं है। अब हमें क्या निकालना है tan A की वैल्यू निकालनी है और cos A की वैल्यू निकालनी है और sin A की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इन तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। देन tan A कितना होगा tan A हमारा कितना होगा, तो tan A क्या होता है tan क्या होता है tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे कितना है 3r और आधार कितना है 4r। ठीक है, तो 3r बटे 4r यानी कि r से r कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/4। और sin A की वैल्यू निकालें तो sin A की वैल्यू क्या होगी sin A क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है हमारा ये है 3/5 कितना हो जाएगा 3/5। तो cos A की बात करेंगे तो cos क्या होता है cos होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 4 कर्ण कितना है 5 यानी 4/5 4/5 हमारा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, 4/5 हमारा क्या हो जाएगा cos A हो जाएगा। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या करते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर वैल्यू पुट करते हैं किसकी tan थीटा की। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले LHS। ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी आई है 3/4। तो 3/4 और इसका क्या कर देना है हमें स्क्वायर कर देना है अपॉन 1 प्लस tan का यानी कि स्क्वायर का यानी कि 3/4 का स्क्वायर कर देना है बराबर कितना आएगा 1 माइनस 9/16 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 अपॉन 1 माइनस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 बराबर। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो इसको 16 कम 16 और 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 16 में से अगर 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे। तो 7/16 तो मेरा यहाँ से आ जाएगा और इसका कितना बचेगा 16 कम 16 और 16 में से 9 गए तो सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस है। ठीक है, तो 16 एकम 16 और 16 एकम 16 16 एकम 16 और 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 9 25। तो ये कितना हो जाएगा 25/16 यहाँ से ये हो जाएगा। तो 16 से 16 मेरी खत्म हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 7/25। इसको मैं लेता हूँ इक्वेशन नंबर। अब ले लेते हैं RHS को, कैसे ले लेते हैं RHS। RHS की बात करेंगे तो क्या दे रखा है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर। cos A की वैल्यू हमने निकाल रखी 4/5। तो 4/5 का हमें क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है माइनस साइन A की वैल्यू निकाल रखी कितनी आई 3/5। तो 3/5 का हमें स्क्वायर कर देना है बराबर में इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/25 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/25। ठीक है, क्योंकि आधार दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 16 में से 9 आएंगे तो कितने बचेंगे 16 में से 9 गए तो 7 और डिनोमिनेटर सेम है तो जैसा कि तैसा। तो यहाँ पे ये भी कितना आया है यानी कि RHS जो आया है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर ये भी कितना आया है 7/25 आया है। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड।